मुझे जहां तक एक बात लगता है कि आपका अपलाइन आपके लिए सब कुछ कर सकता है, बस एक काम आपके लिए नहीं कर सकता, और वो है सर इनविटेशन। आपका 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 जो अपलाइन है आपके लिए ग्रुप मीटिंग कर सकता है, 1-to-1 मीटिंग कर सकता है, फॉलो अप कर सकता है, बट इनविटेशन सर आपके लिए नहीं किया जा सकता। इनविटेशन आपको खुद करना पड़ता है। और जैसा कि अभी आपने पिछले सेशन में सीखा कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो उसके बाद आपको जब आप जब जूम मीटिंग जब आप कंडक्ट करोगे, तो उस जूम मीटिंग में लोगों को मतलब बुलाएं कैसे, ये हमारा एक मेन प्रॉब्लम आता है, हमारे सामने एक चैलेंज आता है जिसे हमें आज फेस करना है, और उस पर हम लोग आज काम करेंगे। मैं बात करूं कि क्या जरूरत पड़ती है सर इनविटेशन की, और इनविटेशन सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है। सर प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे मार्केट में कि केवल हम ही लोग नहीं है सर मार्केट में, हमारे साथ साथ बहुत से ऐसी कंपनीज रन कर रही हैं पिरामिड स्ट्रक्चर वाली, जो कि कहीं ना कहीं सर स्कैम करती हैं लोगों के साथ। तो अगर हम लोग किसी को जाके डायरेक्टली बोलें कि सर एक वेस्टीज कंपनी है, आप आइए उसको ज्वाइन करिए, तो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होते हैं और वो भी सोचते हैं कि कहीं ये वही वैसी वाली तो कंपनी नहीं है। और इसीलिए सर हमें यहाँ पर इनविटेशन की टेक्निक को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों को बुलाएं कि लोग भ्रमित ना हो और हमारे मीटिंग तक वो आराम से चले आए। क्योंकि मीटिंग में क्या होता है सर कि हम पूरी इंफॉर्मेशन जब उनको देते हैं, पूरा नॉलेज जब उनको देते हैं, तो 100% उन लोगों का क्लियर हो जाता है कि ये प्योर बिजनेस है, ये कोई स्कैम नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से लोगों को मीटिंग तक लेके आए, ये जो मेन चीज है वो आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। आप सब रेडी हैं सर? सर कोई अनम्यूट करके बोलेगा। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग सर बात करने वाले हैं इस आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इस 5 टॉपिक पे सर बात करने वाले हैं। इस 5 पॉइंट पे सर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि लिखा हुआ इनवाइट करने के लिए आप कब तैयार होते हो। सर मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप सब तैयार हो इनविटेशन के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए? ओके मैम, मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछूंगा आप सबसे। अगर वो सब आपका क्लियर नहीं है तो आप सब इतना जान लो कि सर अभी तक आप लोग रेडी नहीं हो। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है सर कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरा है गिविंग एटीट्यूड, तीसरा है एनर्जी लेवल, चौथा है मोटिवेशन, मोटिव ऑफ इनविटेशन, और फिफ्थ है नेवर टेक रिजेक्शन पर्सनली। अब मैं आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट को क्लियर करता जा रहा हूँ। जैसा कि काजल मैम आपने बोला कि आप इनविटेशन के लिए रेडी हो, मैम अगर आप रेडी हो तो आपको कुछ सवाल अपने से करने पड़ेंगे। सारे लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सब प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो कि मैं आपसे आप खुद से पूछोगे। जितने लोग अपने आप को यहाँ पर इनविटेशन के लिए रेडी समझ रहे हैं, मैं उन सब से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपका ये 6 क्वेश्चन आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो आप भूल जाइए कि आप किसी को इनवाइट करोगे और वो आपके लिए आपके मीटिंग में आने वाला है। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है। दूसरा सवाल है कि क्या आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है। तीसरा है कि क्या आपको प्लान पर भरोसा है। चौथा है कि क्या आपको भरोसा है कि आपकी कंपनी सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाली एक लेजिटिमेट कंपनी है। और सर फिफ्थ पॉइंट है कि क्या आपको भरोसा है कि आप यहां से सफल हो सकते हो। और सिक्स जो यहाँ पर क्वेश्चन आप सबको खुद से पूछना है वो ये है कि क्या आपको भरोसा है कि आपकी कंपनी सालों तक चलती रहेगी, चलने वाली एक कंपनी है। सर मैं यहाँ पर जिन लोगों का ये सारा क्वेश्चन अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, आप लोग सर रेडी हो। लेकिन जिन लोगों का क्लियर नहीं है उनका कैसे क्लियर होगा मैं अब आप सबको बताने जा रहा हूँ। जो सर फर्स्ट पॉइंट है कि क्या आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है। सर कंपनी पर जिनको भी भरोसा ना हो, मैं कहूंगा कि वो हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी कंपनी के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन सबके थ्रू उनके द्वारा कही गई वीडियोस आप देख सकते हैं, उनके बारे में आप जानिए, उनसे आप सुनिए कि वो उनका क्या विजन है कंपनी को लेकर। उन वो सब जब आप सुनते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक भरोसा होता है अपनी कंपनी पर, और तब जाके सर आप कहीं ना कहीं रेडी होते हो किसी को अप्रोच करने के लिए। सर जो सेकंड है, क्या आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है। सर प्रोडक्ट पे भरोसा कब होता है। सर मैंने बोल दिया, मैं हिमांशु हूं, मैंने सर बोल दिया कि हाँ वेस्टीज के स्पेरुलिना सर बहुत अच्छा है। सर आप मेरे भरोसे पे अगर भरोसा कर रहे हो तो यहाँ पर सर सबसे बड़ी गलती ये हो जाएगी कि सर भरोसा उधार का कभी भी सही नहीं होता।
सर भरोसा अगर अपना हो तो जो सर कॉन्फिडेंस अपने अंदर आती है ना, वो कॉन्फिडेंस सर और कहीं से नहीं मिलने वाली। यानी कि आत्मविश्वास लेवल आपको अपना अगर बढ़ाना है तो आपको इस 6 क्वेश्चन पे आपको काम करना है सर। थर्ड जो क्वेश्चन है, क्या आपको प्लान पर भरोसा है? सर क्या लगता है आपको प्लान पर भरोसा कैसे होगा? आप अपने अपलाइन के साथ जब बैठोगे, अपलाइन के साथ जब आप वेस्टीज के प्लान को समझेंगे, जब आप इसकी बारीकियों में जाएंगे, जब आप पूरा डिटेल्स लेंगे, और तब अगर आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं अब मुझे भरोसा है कि वेस्टीज का प्लान मुझे 1 साल में यहाँ से मेरी मनचाही इनकम दे सकता है, सर तब आप रेडी होते हो कहीं ना कहीं लोगों को अप्रोच करने के लिए। सर फोर्थ पॉइंट है, क्या आपको भरोसा है कि आपकी कंपनी सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाली एक लेजिटमेट कंपनी है? इस सवाल का जवाब आपको इस तरीके से मिलेगा सर, आपको कंपनी का हिस्ट्री खंगालना है पिछले 16 सालों में। क्या कंपनी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है? क्या कंपनी ने कभी भी कुछ ऐसा किया कि हमारे जो लोग हैं उनको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो? सर अगर नहीं ऐसा आपको कुछ मिलता है तो आप सर रेडी हो लोगों को अप्रोच करने के लिए। सर जो फिफ्थ पॉइंट है, क्या आपको भरोसा है कि आप यहाँ पर सफल हो सकते हो? सर ये आपका कैसे क्लियर होगा? सर ये आपका तब क्लियर होगा जब आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके लोगों की आप वीडियोस देखोगे, जब आप उनसे मिलोगे, जब आप उनसे बातचीत करोगे, तब आपके अंदर जो भरोसा, जो कॉन्फिडेंस सर डेवलप होगा ना, वो कॉन्फिडेंस जब किसी के पास जाएगा, लाइक जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और तब जब आप किसी को सर अप्रोच करोगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि वो आपके साथ 110% आपकी मीटिंग में आएगा। सर जो सिक्स पॉइंट है कि सर क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी सालों साल चलती रहेगी? सर इसकी अगर जानकारी आपको लेनी है तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सर कंपनियां भागती कौन सी हैं। सर वैसी ही कंपनी भागती है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराती है, वैसी ही कंपनी भागती है जो कि कहीं ना कहीं लोगों पे लायबिलिटी डालती है। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वेस्टीज कंपनी आप पे किसी तरह का भार डाल रही है? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कंपनी आपसे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कराती है? अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता तो आप रेडी हो वेस्टीज में लोगों को अप्रोच करने के लिए, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ चुका है। बट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब में से किसी में अगर आपको नो मिलता है, तो मैं आपको बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सर अभी तक आप तैयार नहीं हो, आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। अगर आपको इन 6 अगर सवाल अगर आपके अभी तक सर क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अभी आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। और सर जब तक इन सवालों के जवाब ना मिल जाए, किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। ये सवालों के जवाब सर आप एक दिन में ले सकते हो। अगर आप सीरियस हो इस कंपनी इस अपने फ्यूचर के लिए, इस बिजनेस के लिए, तो आप अपने इन 6 सवाल के जवाब एक दिन में सर पा सकते हो। सर अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर जो बात आती है गिविंग एटीट्यूड। सर मैं आप सभी को एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, जिसके अंदर जिसके भी अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सर कॉन्फिडेंस, जब वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी कंपनी किसी को धोखा नहीं दे रही, मेरी कंपनी एक लेजिटमेट कंपनी है, मेरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि लोगों की लाइफ बदल सकती है, तो सर आपके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड आता है, यानी कुछ देने का नजरिया। सर जब भी आपका हाथ उठता है तो कुछ देने के लिए उठता है, कुछ लेने के लिए नहीं उठता। इसको सर थोड़ा सा और डीपली मैं आप सबको समझाना चाहूंगा कि लाइक आप ऐसे इसको समझिए। आप अभी किसी के पास जाते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरा 200 पीवी, 300 पीवी, 500 पीवी कम है। सर जब आप उसको बताते हो कि सर मेरी एक मीटिंग है, मैं आपको प्लान करना चाहता हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हो जिससे उसको ये मालूम पड़ जाता है कि इस बंदे का खुद का फायदा है, इसीलिए ये मेरे पास आया है। इसको अब सर एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हमें किस तरीके से गिविंग एटीट्यूड अपने अंदर लाना है। लाइक मैं अगर बात कहूं, लाइक मेरी अगर किसी भी चीज की मेरी एक फ्रेंचाइजी है, आप ऐसे समझ लो कि मैंने एक आरा में एक लेस का एक फ्रेंचाइजी लिया है, और सर उस फ्रेंचाइजी को मेरी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को उस फ्रेंचाइजी से मेरे घर में बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो सर मुझे उस फ्रेंचाइजी पे, कंपनी पे सर पूरा भरोसा है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। इसी बीच क्या होता है कि मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आता है और कहता है कि भाई देख ना, मेरा एक भाई है, तू इसको कहीं सेट करा दे यार, तू तो पहले से सेट है, मैं चाहता हूँ कि तू इसको यार कहीं सेट करा दे।
सर यहाँ पर एक बात आप अपना ध्यान रखना, अगला क्या उसका जवाब क्या होगा और किस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे। हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हमें बंदे से कुछ लेना नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे ये बिजनेस दे दिया तो उसका तो भला होगा ही, उसके साथ साथ आपका भला होगा। बट इसे सो कैसे नहीं करें, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या उसका आंसर हो सकता है कि आप उसको कह सकते हो कि यार देख, मेरा तो लेज का यहाँ पर फ्रेंचाइजी है, आरा में तो मैंने खोल रखा है, बक्सर में नहीं है। तो अगर बोले तो मैं बक्सर में एक फ्रेंचाइजी दिला सकता हूँ बात करके, तो बोलेगा ठीक है भाई। तो उसको बोलना कि देख, इसके लिए और अगर बात करनी है तो अपने भाई को लेके मेरे पास कल 2 बजे आ जाइयो, मैं कल 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, 2 से 4। सर यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान देना, अगर वो कहता है कि भाई मैं कल बिजी हूँ, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखनी है कि हमारे कंपनी में हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं और अगर हमने बोल दिया कि भाई 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं और उसने कह दिया कि नहीं मैं बिजी हूँ, तो हम कहते हैं चल ठीक है 3 बजे मिल लेते हैं। उसने बोला कि नहीं कुछ काम है, चल ठीक है 5 बजे मिल लेते हैं। अबे बोल आज ही रात में अगर बारिश भी हो रही हो ना, मैं छाता लेके तेरे घर पहुंच जाता हूँ, लेकिन भाई तू मेरी मीटिंग सुन ले, मेरे लिए तू ज्वाइन कर ले, मेरे लिए मेरे प्लान को एक बार तू सुन ले। अगर आप इस तरीके का कुछ एटीट्यूड उसके सामने, अगर आप कुछ वर्ड्स अगर यूज कर रहे हो, तो उसके दिमाग में बस एक ही बात जाएगा कि ये बंदे का फायदा है, इसीलिए ये मेरे को प्लान करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सीधी सी बात कहनी है। अगर वो कहता है कि मैं कल 2 बजे फ्री नहीं हूँ, आपको बोलना चल कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब तो मैं एक सप्ताह बाद ही फ्री हो पाऊंगा, इसके बीच में तो मेरे पास अभी यार टाइम नहीं है क्योंकि पूरा टाइम शेड्यूल है। आप सर बिजी नहीं हो, मैं मानता हूं कि आपके पास उतने लोग नहीं है प्लान करने के लिए, बट यू हैव टू शो योर सेल्फ बिजी। आपको खुद को बिजी शो करना है, आपको खुद को वैल्यूएबल शो करना है, क्योंकि लोग उनकी ही सुनते हैं सर। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई हॉस्पिटल में कभी भर्ती हुआ हो या फिर कभी गया हो, तो आप देखेंगे कि 2 मिनट के लिए डॉक्टर आता है, लेकिन जो बातें वो हमसे कहता है वो हम लोग इतने ध्यान से सुनते हैं कि उनकी वो बातें हमारी जिंदगी बदल देगी। भले वो बातें कुछ दिन के लिए ही क्यों ना हो जब तक हम वहां एडमिट हैं, बट हम उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। सर क्यों सुनते हैं? बिकॉज उस डॉक्टर की वैल्यू है सर, उसके वर्ड्स की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि सर 1 बजे ऑपरेशन करना है सर, नहीं नहीं सर 3 बजे आप ऑपरेशन करो, मेरे को 1 बजे सर काम है। ऐसा नहीं है, उसने बोल दिया कि 1 बजे ऑपरेशन करना है तो 1 बजे हमें ऑपरेशन कराना है। सर इसी तरीके से अगर आपने किसी को बोल दिया ना कि कल 2 बजे मिल रहे हैं हम लोग, अगर वो कहता है मैं बिजी हूँ, तो बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं अगले हफ्ते ही फ्री हूँ, मेरे पास इस बीच में तो टाइम ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते तू मुझे कॉल कर लेना, इस डेट को हम लोग फिर से मिल लेंगे। ये चीज, ये गिविंग एटीट्यूड, इससे उसको क्या दिखेगा, अरे यार इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो मेरे फायदे के लिए बता रहा था। हो सकता है सर उसका जवाब चेंज हो जाए और वो बोले कि ठीक है मैं कल फ्री हूँ, लेकिन अगर आपने अपना सर अगर जवाब चेंज कर दिया, तो इस बात की गारंटी करता हूँ कि वो बंदा आपके साथ नहीं आने वाला। वो आपके साथ इनविटेशन में इसीलिए नहीं आता क्योंकि अभी तक आप यही कहते हो कि अरे एगो कंपनी बा, ओकरा में ज्वाइन हो जा, बहुत अच्छा बा, बहुत फायदा बा, बहुत बिजनेस आगे बढ़ी, बहुत पैसा कमेबा, कार आई घर आई। सर ये सब से उसको अभी मतलब ही नहीं है। कभी भी इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को मत मिलाओ सर। इनविटेशन का मतलब एक है, हमारा इनवाइट करने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम उसे अपने मीटिंग में बुलाना चाहते हैं। हमारा मकसद उसके अलावा कुछ नहीं है सर। हमें उसे वहीं पर नहीं बताना कि हमारी शादी में रसगुल्ले बनेंगे या रसभरी, क्या बनने वाला कुछ नहीं बताना। आपको बस उसे इनवाइट करना है। इनविटेशन का मकसद है तो हम उसे बस फैक्ट बोलेंगे कि भाई कल 2 बजे हम लोग मिल सकते हैं, कल मैं 2 बजे तक फ्री हूँ, अगर तू बोले तो हम लोग मिलके बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स, अगर तुम समझना चाहो। वो बोलेगा कि ठीक है मैं मिलना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा, आप कल जाके उसको प्रेजेंटेशन दो। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, तो आपको कहना है कि ठीक है मैं कुछ दिन बाद फ्री हो पाऊंगा, अभी मेरे पास भी, फिर मेरे पास परसों का टाइम नहीं है। इस तरीके से जो भी आप बोल सकते हो। क्यों सर ये जरूरी क्यों है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें, अगर आपको मानसिकता समझनी है लोगों की, तो आप ये समझो, समाज में 99% लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जो बता रहे हैं उनसे उनका क्या फायदा होने वाला है। सर 99% लोगों को ये मतलब है कि इससे सामने वाला का तो कहीं फायदा नहीं ना हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो ये देखता है कि मेरा हो या है नहीं हो, इसका नहीं होना चाहिए। तो सर ये तभी तक होगा जब तक आप उसको इनवाइट करके अपने मीटिंग में नहीं ला दोगे। जब वो हमारे मीटिंग में आएगा, हमारे प्रेजेंटेशन को जब सुनेगा, तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या चीजें हैं और किस तरीके से हमें करना है। होप सर आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। कोई अपना अनम्यूट करके बताए।
सारे लोगों का क्लियर हो रहा है अभी तक? ओके सर, 10 मिनट में ये मीटिंग एंड होगा, फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से खत्म करूँ, क्योंकि ये जो हमारा इनविटेशन का पार्ट है ये कुछ पार्ट्स में चलेगा। मैं एक दिन में ही सब कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर एक दिन में आप सबको बताऊंगा तो अगले ही दिन आपके दिमाग से सब निकल जाएगा। ठीक है। तो अब अगले जो हमारा स्लाइड है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हमारा गिविंग एटीट्यूड होगा। ओके सर, जब हमारा गिविंग एटीट्यूड होगा, जब हम किसी को देने के नजरिए से किसी के पास जाएंगे और जब हम सफल व्यक्ति बनेंगे, तो सर हमारा जो ऊर्जा लेवल होगा सर वो कहीं एक कतीर मतलब कह सकते हैं कि एकदम हाई लेवल पे सर होगा। ये ऊर्जा लेवल क्या होती है सर, ये किस तरीके से काम करती है, मैं इसके बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। ऊर्जा लेवल अगर आपके पास है, आपने किसी को कॉल किया सर, तो आपकी आवाज में वो एनर्जी लेवल आपका सर हाई होना चाहिए। एनर्जी लेवल, ऊर्जा और आप कह सकते हो एनर्जी लेवल का ये मतलब नहीं कि फोन पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले अरे भाई सुन बहुत बढ़िया ये है वो है, नहीं। ऊर्जा लेवल का मतलब कि आपकी बातों में सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऊर्जा लेवल का मतलब कि जब आप बोलो तो अगले के दिमाग में झंझनाहट पैदा हो जाना चाहिए। ऊर्जा लेवल का मतलब ये कि जब आप उसको बताओ तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये बंदे में कुछ दम है। ये बंदा ऐसा नहीं है कि मिला, हाँ भाई सुनो कल मेरा मीटिंग है आ जाना, ऐसे कुछ नहीं। एक एनर्जी लेवल, जैसे अभी आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा सर मेरी आवाज में, ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं डेवलप होता है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आपको भरोसा होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है, तब जाके सर आपके अंदर ये ऊर्जा लेवल आती है, यानी कि तब जाके ये एनर्जी लेवल आपकी हाई होती है। सर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है सर, एनर्जी से भरा हुआ है, उसके अंदर सर एनर्जी होगी। अगर आपको एक सक्सेसफुल लोगों को अगर पहचानना है तो उसकी पहचान ये है कि जब भी आप उससे मिलेंगे आपको उसके अंदर भरपूर एनर्जी मिलेगी। अगर आपने उससे हाथ मिला लिया सर तो आपके अंदर एक करंट दौड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो आपसे हाथ मिलाएगा वो आपको एक भरोसा दिलाएगा कि ये बंदा मेरे को कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है ऊपर। सर जो सेकंड पॉइंट है उसके चेहरे पे आपको हमेशा एक स्माइल दिखेगी, एक प्यारी सी स्माइल आपको दिखेगी। थर्ड जो है उसके चेहरे पे आपको सर हमेशा एक चमक दिखेगी। सर ये चीजें हम सबको अडॉप्ट करनी है। ये चीजें जिस दिन से हमारे अंदर आ गई उस दिन से मैं बस ये कह सकता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। और सर आप जिसको भी इनवाइट करोगे वो बंदा आपके साथ 110% आएगा। सर फोर्थ है एनर्जी लेवल में कि आपको अपने अंदर एक शांति का भाव रखना है। मतलब क्या होता है सर शांति का भाव रखने का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि किसी को भी सर कुछ भी बोल देना, गलत सलत किसी को बोल देना, किसी से चिढ़ जाना, ऐसा कुछ नहीं सर। आप जिससे भी बात करोगे एक पोलाइट वे में बात करोगे। एक आपने सुना होगा कि जो भी सर फलदार पेड़ होते हैं कहीं ना कहीं झुके हुए वही होते हैं, और जो सर सूखे पेड़ होते हैं वो सर हमेशा खड़े होते हैं स्ट्रेट। जिनमें फल लगा होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पोलाइट वे में लोगों को ट्रीट करते हैं। और वैसे लोग जिनके पास कहीं ना कहीं सर दिमाग में कुछ नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं होती, वो हर किसी से ऐसे बात करेंगे जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। सर हमें एनर्जी लेवल अपना हाई रखना है और हमेशा अपने अंदर एक पोलाइटनेस रखनी है। एक लीडर की तरह सर हमें बिहेव करना है जब भी हम किसी को इन्वाइट कर रहे हो तब। सर हम फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पर बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है। जब हमारे अंदर सर एनर्जी लेवल आ गया, उसके बाद जो सर हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सर मोटिव ऑफ इनविटेशन। सर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी को इनवाइट करेंगे हमारे दिमाग में एक चीज रहेगा कि हम उसको बस एक ही मकसद के लिए मैंने उसे कॉल किया है। मैंने उसे कॉल पे प्रेजेंटेशन बताने के लिए बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, मैंने बस उसे कल अपने मीटिंग में इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। तो आपको अपने दिमाग में एक बात रखना है कि कोई इधर उधर की बातें नहीं। आप उसको इनवाइट करने वाले हो, आप उसको इनवाइट करोगे, उससे ज्यादा आपको ना उसको कुछ बताना है ना ही उससे कुछ बातें करनी है। सर आपके दिमाग में अभी डाउट्स आ रहे होंगे कि मैं क्या बातें करूंगा, क्या बोलना है। सर ये सारा कुछ आपको कल के नेक्स्ट सेशन में आपको मालूम पड़ेगा। बट आज की जो मैं बात करता हूँ, ये जो चीजें हैं हमें इनविटेशन करने से पहले, किसी भी इंसान को कॉल करने से पहले ये 5 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसमें से फोर्थ था ये कि आमंत्रण का मकसद हमें मालूम होना चाहिए कि हम बस उसे अपने मीटिंग में इनवाइट करने के लिए कॉल किए हैं, ना कि उसके साथ और कुछ उस समय उसको कुछ भी बताने के लिए कि हमारा मीटिंग में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अब जो हम सर फिफ्थ पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। अभी आपको समझ में आएगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आगे उसको स्लाइड कर रहा हूँ।
जो फिफ्थ पॉइंट है सर वो ये है कि नेवर टेक रिजेक्शन पर्सनली। सर इस बात को मैं आप सबको थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफली समझाना चाहूंगा। अभी तक होता क्या है सर, जब भी हमें कोई ना कह देता है हम कहीं ना कहीं उससे एक अलग बिहेव करने लग जाते हैं। सर आपको एक बात का सर ध्यान रखना है कि उस बंदे ने आपको सर मना नहीं किया, उसने आपके बिजनेस को मना किया है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे ये बिजनेस तुम्हारे साथ नहीं करना। वो आपको ये कहता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे रिजेक्शंस को हम लोग कहीं ना कहीं सर पर्सनली ले लेते हैं। हम अपने दिल पे ले लेते हैं कि अरे यार इसने तो मेरे को मना कर दिया, ये मतलब मेरा फ्रेंड नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी एक हीन भावना के थ्रू हम लोग उसको देखने लग जाते हैं। और ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत गलत मेंटेलिटी है। मैं आपको थोड़ा सा और इसको डीपली ऐसे समझाना चाहूंगा कि सर जिंदगी में अभी तक आपने भी सर बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट किया है। आप जब अपने पीछे सर अगर झांकते हो तो आपको कुछ बातें मालूम पड़ेंगी कि आपने भी बहुत सारे चीजों को रिजेक्ट किया है सर। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने आपके साथ सर रिलेशन अपना खराब कर लिया हो। मतलब आप कोई चीज लेने गए किसी दुकानदार के पास, आपका ही कोई जान पहचान का हो, आप उसके पास गए, आपको चीजें पसंद नहीं आई। वो आपको कह रहा था सर ये ले लो ये बहुत अच्छा है, आपको वो पसंद नहीं आया, आपने कहीं और से कुछ और ले लिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि सर वो आपसे मतलब हीन भावना से आपके साथ करने लगे, या फिर इस जो आपने उसको रिजेक्शन दिया इसको वो पर्सनली ले लें कि अरे यार इसने नहीं लिया, मैं उनसे गुस्सा हो जाऊंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होता। तो यही चीज सर हमें भी नहीं करना। हमें भी इस रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि अगर सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो सर समझना है कि समाज में सर हर एक वर्ग के लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, कोई किसान है, सर सबका अपना अपना वर्ग बटा हुआ है। तो अगर आपके साथ कोई नहीं आता तो आप इसको इस तरीके से लो ना कि अगर कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा, कल होके मैं और भी लोगों को बताऊंगा, मैं सफल होऊंगा, और तब जब मुझे ये देखेगा तब मेरे साथ आएगा। सर फर्क इससे नहीं पड़ता कि पहले कौन हंसा है, फर्क इससे पड़ेगा कि बाद में कौन हंस रहा है। तो सर इंपॉर्टेंट यही है कि जो अभी का जो आपका नो है, जितने भी आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, इन सबको आप पर्सनली ना लेके आप उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाओ और आप उनकी तलाश करो जो आपकी तरह है। यानी हमें इस बिजनेस में करना क्या है सर, अपने जैसे लोगों की तलाश करनी है जो हमारी तरह एक आशावादी लोग हों, जो हमारी तरह पॉजिटिव लोग हों, जो हमारी तरह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो हमारी तरह कहीं ना कहीं एक बड़ी ड्रीम रखते हो। वैसे लोगों तक सर हमें पहुंचना है। और वैसे लोग हमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। हम किसी के पास गए और वो अगर हमें मिल जाए तो सर सक्सेस कुछ ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। ये तो सर सबको फिर मिलने लग जाएगा। लेकिन सर उस लोग तक पहुंचने के लिए जो हमें कष्ट उठाना है, जो हमें मेहनत करनी है, वही सर हमारी सक्सेस की जर्नी में सर गिना जाएगा। तो जो भी आपके साथ अभी सर रिजेक्शंस आ रही हो, मैं बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इसको आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। और वो रिजेक्शंस में जो वो नो कहते हैं उसको आपको इस तरीके से लेना है कि मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये बोल रहा है, ये कह रहा है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को देखो, आप किसी और को ये प्लान बताओ, प्लान आपका बहुत बेस्ट है, आपने बहुत अच्छे से बताया है, आप में मेंटरशिप बहुत अच्छी है, लीडरशिप बहुत अच्छी है, बट मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, आप किसी और को बताओ। सर वो ये नहीं कह रहा कि मैं इस बिजनेस को आपके साथ नहीं करूंगा। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ पर आने के लिए। बट सेशन एंड करने से पहले मैं कल वाली चीज एक बार और दोहराना चाहूंगा आप सभी के लिए कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले हमें अपनी प्रथम खरीदारी करनी है, सपनों की सूची। सर बार बार आज दूसरा दिन हो चुका है इसको बताते हुए, सपनों की सूची जिनका भी नहीं बना, सर आप बना लो। 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, सर ये आपको पता होना चाहिए कि वेस्टीज बिजनेस से आप क्या लेने वाले हो। अगर ये आपका क्लियर है तब जाके ये बिजनेस आपके लिए काम करने वाला है। सर जो थर्ड पॉइंट है, सकारात्मक रहें, बार बार ट्रेनिंग। जैसा कि अभी आप लोग, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने पॉजिटिव होके हमारे मीटिंग्स को बहुत ही ध्यान से सर आप लोग सुनते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से सर आपको भी मीटिंग कंडक्ट करनी है और अपने लोगों को इसी तरीके से मीटिंग में लोगों को इनवाइट करना है। तो आज का जो भी, हाँ, इसी तरीके से चौथा पॉइंट है कि आपको लगातार प्रयास करना है और 1 साल तक अपने एक्टिव अपलाइन को अपने आप को समर्पित करना है।